हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग MHCET 2018 एक्चुअल पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हमने थोड़े सिंपल क्वेश्चन ही सेलेक्ट करें हैं। इसके पहले जो ट्रिकी या लेंदी क्वेश्चन थे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो तुम पिछले वीडियोज़ में जाके INPS चैनल में देख सकते हो। बाकी इसका PDF अगर डाउनलोड करना है तो INPS क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से भी तुम इसको डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे PDF मिल जाएगा। बाकी देखोगे काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस ही अक्सर पूछे जाते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन चूँकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं विद शॉर्ट ट्रिक, जिससे विद इन सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 2018 एक्चुअल पेपर का क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। द पॉइंट 2,3 ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन इज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस, देन इन वाई एक्सिस, देन इट्स फाइनल पोजिशन। तो आई होप ये कंसेप्ट सबको पता होगा कि इफ देयर इज अ पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा और उसका एक्स एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन लिया जाए तो हो जाता है अल्फा कॉमा माइनस बीटा। और अगर इसका वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट रिवर्स कर दो, और अगर ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन लिया जाए तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा। सिंपल सी बात है। तो आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन? 2,3 इज द पॉइंट और उसका रिफ्लेक्शन हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस के अबाउट। तो एक्स एक्सिस के अबाउट लोगे तो वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाता है, 3 का -3 हो जाएगा एक्स एक्सिस के अबाउट। और वाई एक्सिस के अबाउट अगर हम लेते हैं अब इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन, तो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाता है -2, -3 इज द फाइनल पॉइंट। सो सी इज द आंसर। तो आई होप देख रहे होगे, सिंपल क्वेश्चन है, एक बार प्रॉपर्ली रिवाइज कर लो अच्छे से। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन तो 100% सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। किसी भी पॉलीगन में जो इंटरनल एंगल्स होते हैं, इंटरनल एंगल ये होते हैं, इन सब के एंगल्स का सम बताना है। तो वो होता है सिंपली n-2 पाई रेडियन सिंपली, या n-2 180 डिग्री लिख सकते हो। सो ये भी पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में इस तरह के ही क्वेश्चन इंक्लूड करें हमने, और उससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो ऑब्वियसली तुम लोग 100% अटेम्प्ट कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन था, इसमें गड़बड़ करते हैं लोग। द वेटेड मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर हुज वेट आर द इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग नंबर। अगर स्टैटिस्टिक्स में ये चीज़ पढ़ा हो वेटेड मीन, तो वेटेड मीन क्या होता है? सपोज कर लो वेट दे रखा है, ये नंबर है या आर्टिकल है, ये इनका वेट है, फिर उसके नंबर से मल्टीप्लाई करो, फिर ये इसका वेट नंबर से मल्टीप्लाई करो अपॉन सबका वेट। ठीक है। द वेटेड मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर हुज वेट इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग नंबर, मतलब जो निकालना है हमें वेटेड मीन, वेटेड AM बोल सकते हो या वेटेड मीन बोल सकते हो। जो नंबर है उसी के करस्पॉन्डिंग उसका वेट है। W 1 है तो x1 भी 1 है, W2 2 है तो x2 भी 2 है, 3 × 3 4 × 4 n × n डिवाइड बाई 1 + 2 + 3 + 4 से लेके n तक। तो आई होप ये दिख रहा होगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो मतलब ये सिंपली n नेचुरल नंबर का AM नहीं है, वो क्वेश्चन तो सबने करा होगा n नेचुरल नंबर का AM। ये वेटेड मीन है n स्क्वायर अपॉन जो नंबर है वही उनका वेट है। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर, इसका सम पता होता है तुम्हें। इसका सम होता है n + 1 2n + 1 डिवाइड बाई 6, और 1 से लेके n तक का सम होता है n + 1 डिवाइड बाई 2। तो n + 1 कैंसिल कर दो। सो फाइनली इट्स आंसर इज 2n + 1 डिवाइड बाई 3। तो नेक्स्ट टाइम अगर ये किसी भी एग्जाम में आए तो बेटर रहेगा कि आंसर याद कर लो।
और यहाँ पे आई थिंक इस तरह का आंसर नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। 2n+1 डिवाइड बाई 2 की जगह 3 है, तो इट्स आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में, ध्यान से देखो। द हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स a एंड b, हार्मोनिक मीन क्या होता है 2ab अपॉन a प्लस b। तो देख रहे हो इस तरह की, अगर प्रॉपरली एक बार रिवाइज कर लो तो ये क्वेश्चन तो श्योर है 100% करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। इन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एनपी मीन जो होता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, आई होप सबने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी में, मीन होता है एनपी और वेरिएंस होता है एनपीक्यू। ठीक है, मीन दे रखा है 6, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, वेरिएंस की जगह स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, तो वेरिएंस इज इक्वल टू SD का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन √2 है, √2 का स्क्वायर करोगे 2 आ जाएगा, सो दिस इज 2। और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में P प्लस Q 1 आता है, सिंपली सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो तो Q आ जाएगा, दैट इज 2/6 मतलब 1/3। तो Q आ रहा है 1/3, तो यहां से कैलकुलेट करो तो P आ जाएगा 1 - 1/3, दैट इज सिंपली 2/3। हेंस इट्स आंसर इज C। इसका आंसर C हो गया। तो आई होप समझ में आ रहा होगा सबको कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए 2018 पेपर में। इसके बाद आगे के ईयर के भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वैसे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर MHCET के ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसमें सब क्वेश्चंस थे। ABC आर 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर देन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये लास्ट वीडियो में ही बताया था, लाइक A को 1 रख दो, B को 2 रख दो, हिट एंड ट्रायल मेथड सीधे सॉल्व कर लो, अदरवाइज ये लेंदी होगा काफ़ी। B को 2, C को 3, A को 1, C को 3, A को 1, B को 2, A1, B2, C3 एंड ABC। तो ये पार्ट 0 आ रहा है, पूरा 0 हो गया। दिस इज फाइनली -6, नेगेटिव आ रहा है, सो ऑलवेज नेगेटिव। इट्स आंसर इज सिंपली ऑलवेज नेगेटिव। बी इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सेट थ्योरी का सिंपल बेसिक क्वेश्चन है 2018 का। A यूनियन B बार यूनियन A बार इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डे मॉर्गन्स लॉ A यूनियन B बार को हम लिखते हैं A बार इंटरसेक्शन B बार, यूनियन A बार इंटरसेक्शन B। अब आई थिंक सेट थ्योरी में तुम लोगों ने पढ़ा होगा A बार इंटरसेक्शन B बार यूनियन A बार इंटरसेक्शन B। तो A बार कॉमन आ रहा है, तो उसको तुम ऐसे लिख दो A बार इंटरसेक्शन B बार यूनियन B। ठीक है, B बार यूनियन B। और तुम्हें पता है ये यूनिवर्सल सेट है, दिस इज A, दिस इज B। B बार क्या होता है, B को छोड़ के सब कुछ। और B क्या होता है, B तो पता ही है, तो B बार ये सब कुछ है और B ये है, तो B बार यूनियन B अगर तुम लेते हो तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। और उसका A बार से इंटरसेक्शन लेना है यूनिवर्सल सेट का, तो ऑब्वियसली A बार आएगा। तो A बार इज द आंसर, A डैश इज द आंसर, ये A डैश लिखा हुआ है, A इज द आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी सबको क्लियर है। ठीक है, और इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस करे थे डिफरेंट ट्रिक्स वगैरह के साथ। तो प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं, प्रीवियस वीडियो INPS क्लासेस के चैनल पे जाके देख लेना, तो वहाँ पे बहुत सारी ट्रिक्स वगैरह डिस्कस करी हैं पहले से ही हमने। तो एग्ज़ाम के पहले देख लोगे तो काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है सर्कल का। इफ दिस लाइन टचेस दिस सर्कल, ये सर्कल तुम्हें पता है सेंटर है 0,0, रेडियस है A। तो ये सर्कल है, इसका सेंटर है 0,0, रेडियस है A। ये लाइन बना लो,
दिस इज द लाइन, सेंटर 0,0, अगर ये लाइन इसकी टैंजेंट है तो सेंटर से इसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पे ये रेडियस के इक्विवेलेंट आता है। तो 0,0 से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। आई होप सबको ये फॉर्मूला पता होगा परपेंडिकुलर ड्रॉप करने का। x की जगह 0 रख दोगे, y की जगह 0 रख दोगे, प्लस r अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस दैट इज a। क्लियर है? सो ये आ जाएगा r अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू a। स्क्वायरिंग कर दो, मॉड गायब हो जाएगा। तो देखो ऐसा कोई आंसर है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ए इज द आंसर सिंपली। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इससे कॉन्फिडेंस शायद आ रहा होगा कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तब तो श्योरली हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिमिट का पूछा गया है 2018 में, और अगर लिमिट्स पढ़ी है तो ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। n टेंस टू इन्फिनिटी है, n को इन्फिनिटी रखोगे तो ये x अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म। अगर कभी भी 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनता है लिमिट में तो उसके लिए फॉर्मूला शायद सबने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो एक बार रिवाइज कर लो। e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a fx माइनस 1 इंटू gx, दिस इज द फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला सिंपली यहां पे अप्लाई कर दो। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी fx क्या है 1 प्लस एक्स बाय एन माइनस 1 इंटू gx क्या है n है, मल्टीप्लाई करोगे n कैंसिल हो जाएगा, e टू द पावर में रेस कराना है, सॉरी। सो n कैंसिल हो गया, 1 कैंसिल हो गया, सिंपली e टू द पावर x इज द आंसर, सिंपल, ठीक है। हेंस इट्स आंसर इज b, इसका आंसर b है। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन इनफाइनाइट जीपी का पूछा गया है। 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब। और इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला आई होप सबको पता होगा, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। सो इट्स फर्स्ट टर्म इज 1 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो 1/3। ये नीचे आएगा 2/3, तो 3/2, 2 कैंसिल हो गया, सिंपल इट्स आंसर इज 3। हेंस इट्स आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इसके शायद आंसर में कुछ प्रॉब्लम थी, देख लेते हैं एक बार, क्योंकि मेमोरी बेस्ड था ये क्वेश्चन। फोकस हमें बताना है पैराबोला का। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सब पे हमने शॉर्ट ट्रिक के अलग अलग वीडियो बना रखे हैं। थोड़ा सा टाइम दे के चैनल पे तुम सर्च कर सकते हो, देखोगे प्लेलिस्ट में तुम्हें सारे फोल्डर्स मिल जाएंगे, वहाँ सबके लिए शॉर्ट ट्रिक्स हैं। फिलहाल अभी हम इसको मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। पहले तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है, प्रॉपर फॉर्म बनाना होता है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का -6y माइनस 9 वाई स्क्वायर -2 इंटू 4x। 2ab है, 4 है, 4 का स्क्वायर ऐड कर दो, मतलब 16 ऐड कर दो इधर भी, और इधर भी 16 ऐड कर दो। तो अब ये y माइनस 4 का होल स्क्वायर बन रहा है, और इधर क्या आ रहा है -6y, ये आ जाएगा 7। 16 माइनस 9 इज 7, -6 कॉमन ले लो तो y माइनस 7/6। और प्रॉपर फॉर्म बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड कर लो। ओके, सो आ रहा है y माइनस 4 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स 3/2 x माइनस 7/6। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax के फॉर्म में आ गया। आई होप सबने पढ़ा होगा, ब्रैकेट को 0 कर दो, वर्टेक्स मिल जाती है। वर्टेक्स आ जाएगी 7/6, 4। दिस इज द वर्टेक्स। क्लियर है? ये वर्टेक्स हो गई। ए इसका कैलकुलेट कर लो तो ए आ रहा है 3/2,
अब इसको प्लॉट कर लेते हैं। वर्टेक्स है -7/6 कॉमा 4, 7/6 कॉमा 4 कहीं यहां पे ले लेते हैं। y² इज इक्वल टू -4ax के फॉर्म में था, देख लो y² इज इक्वल टू -4ax के फॉर्म में है, तो ओपनिंग लेफ्ट साइड होगा इसका, और फोकस पूछा गया है तो फोकस वर्टेक्स से a डिस्टेंस पीछे फोकस आएगा, x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, 7/6 से हमें सबट्रैक्ट करना है कितना, a 3/2, हाइट सेम है तो y कोऑर्डिनेट 4 ही रहेगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 7 -9 कॉमा 4 -2/6 कॉमा 4 मतलब -1/3 कॉमा 4। देख लेते हैं आंसर, -1/3 कॉमा 4 इज द आंसर। सो यहां पे आंसर मेंशन नहीं है, हेंस इट्स आंसर विल बी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये टाइप भी सबको समझ में आ गया होगा किस तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का है, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। kx² -2kx + 6 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट। तो प्रॉपर फॉर्म में लिखा है, और क्वाड्रेटिक के लिए एक बात बहुत जरूरी है कि k कोफिशिएंट ऑफ x² 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, हैज इक्वल रूट, इक्वल रूट के लिए डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² - 4ac 0 आता है, b² - 4ac को 0 कर देंगे। ठीक है, सो b² -2k का होल स्क्वायर -4ac 0, 4 कैंसिल कर दो, k² -6k इज इक्वल टू 0, k -6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से k की दो वैल्यूज आ रही हैं, 0 एंड 6। 0 एक्सेप्ट नहीं कर सकते बिकॉज x² कोफिशिएंट 0 नहीं होता है कभी भी क्वाड्रेटिक में। तो k की वैल्यू आ रही है 0,6 नहीं करोगे क्योंकि k की वैल्यू 0 नहीं होती है, x² कोफिशिएंट 0 नहीं होता है, हेंस इट्स आंसर विल बी नन ऑफ दीज। इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्लियर है यहां तक बात? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट परमिटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन पूछा गया है। इन हाउ मेनी वेज 6 पर्सन कैन सिट इन अ राउंड सर्कुलर टेबल। अगर राउंड सर्कुलर टेबल में n पर्सन्स को बैठालना है तो n-1 फैक्टोरियल वेज होते हैं, तो 6 पर्सन को बैठालना है तो 6 - 1 फैक्टोरियल वेज मतलब 5 फैक्टोरियल, एंड 5 फैक्टोरियल इज 120। डी इज द आंसर। क्लियर है यहां तक बात? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बायनोमियल थ्योरम का 2018 में पूछा गया है। इन द बायनोमियल एक्सपेंशन a - b to the power 7 द सम ऑफ लास्ट टू टर्म्स, तो पहले लिखना आना चाहिए बायनोमियल एक्सपेंशन। 7c0 फर्स्ट टर्म की पावर 7 - 0, सेकेंड टर्म की पावर, सेकेंड टर्म को -b लेते हैं 0, देन 7c1 फर्स्ट टर्म की पावर 7 - 1, सेकेंड टर्म की पावर 1, देन 7c2 फर्स्ट टर्म की पावर 7 - 2, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, देन 7c7 फर्स्ट टर्म की पावर 7 - 7, सेकेंड टर्म की पावर 7, और इससे पहले वाला टर्म लिखना होगा तो 7c6 फर्स्ट टर्म की पावर 7 - 6, सेकेंड टर्म -b है की पावर 6। तो क्या बोला गया है, सम ऑफ लास्ट टू टर्म्स इज 0। सम ऑफ लास्ट टू टर्म्स कौन से हो गए, 7c7 और ये वाला 7c6 a -b की पावर 6 करोगे तो b की पावर 6 आ जाएगा, 7c7 a की पावर 0 -b की पावर 7। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि NC(n) होता है 1 और NC(1) होता है n। 7c6 को हम 7c7 लिख सकते हैं बिकॉज NCR होता है NCR NCn-r। क्लियर है बात? सो
7c1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, a b की पावर 6, 7 1 होता है, माइनस निकाल लो बाहर, माइनस b टू द पावर 7 a टू द पावर 6 माइनस b टू द पावर 7। अब b की पावर 6 कैंसिल कर लो, b 0 नहीं होगा, तो 7a इज इक्वल टू माइनस बी। तो 7a इज इक्वल टू माइनस बी आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे 7a इज इक्वल टू बी दे रखा है। अच्छा, ये मिस्टेक हो गई, सम ऑफ लास्ट टू टर्म्स बोला गया है, हमने लास्ट टू टर्म को इक्वल कर दिया है, सम इनका निकालना है, मतलब सम 0 है, मतलब बेसिकली जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि 7c6 a b टू द पावर 6 प्लस 7c7 a टू द पावर 0 माइनस b टू द पावर 7 इज इक्वल टू 0। 7c6 होगा 7, a b टू द पावर 6, 7c7 1 हो जाएगा, माइनस b टू द पावर 7 इज इक्वल टू 0। b की पावर 6 कैंसिल कर दो, b 0 नहीं है, तो अब ये आंसर आ रहा है 7a इज इक्वल टू b। तो ये इक्वल नहीं था, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, प्लस 0 था ये, ठीक है, इसको सही कर लेना, दिस इज प्लस इज इक्वल टू 0। तो 7a इज इक्वल टू b इज द आंसर, hence its answer is 7a is equal to b, b is the answer। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो बायनोमियल भी एक बार प्रॉपर रिवाइज कर लो, और ये सारे चैप्टर्स के रिवीजन वीडियो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, थोड़ा सा मेहनत करके प्लेलिस्ट और प्रीवियस वीडियो में ढूंढोगे तो सबके तुम्हें रिवीजन वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ से देखने के बाद काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, देखो ध्यान से। If fair die है, if fair die is rolled 5 times, then the probability होगा, then the probability of getting 4 exactly twice, 4 डाइस में 4 आता है, 2 बार आना चाहिए at a time, 5 बार थ्रो करा गया। और अगर याद हो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा हो, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का भी पूरा एक घंटे का वीडियो बना हुआ है प्लेलिस्ट में, प्रीवियस वीडियो में सर्च करोगे मिल जाएगा, वहाँ काफ़ी डिटेल में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। 5 बार डाई को थ्रो करा गया, हर बार आउटकम सेम आता है, तो ऐसे केस में हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। तो 5 इफ फेयर डाई इज रोल्ड 5 टाइम्स द गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, तो एक डाइस में 4 आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6, तो नहीं आने 4 ना आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/6। 5 बार डाइस को थ्रो कर रहे हैं, 2 बार 4 आए और बाकी 3 बार 4 ना आए, सिर्फ 2 बार 4 आना है, तो 4 आने की पावर 2 हो जाएगा, और बाकी बार नॉन 4 आए, मतलब दिस इज द आंसर। तो इसमें 1/12 वगैरह दे रखा है, गलत है, 1/12 11/12, hence its answer is none of these, इसका आंसर none of these है। तो ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन है, इसको भी रिवाइज करना है तो प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे हम, ठीक है, तो उसको पूरा रिवाइज कर सकते हो वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है MHCET में, 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन से आएंगे, और सिंपल क्वेश्चन आते हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is at origin, तो जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो वो x² + y² इज इक्वल टू r² होगा। रेडियस वेरी कर सकती है, तो रेडियस आर्बिट्री कांस्टेंट, रेडियस इज आर्बिट्री कांस्टेंट, तो रेडियस आर्बिट्री कांस्टेंट है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करा जाता है, तो सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर दो 2x y x के रिस्पेक्ट में 2y dy/dx। r इज अ कांस्टेंट और आर्बिट्री कांस्टेंट, तो ये 0 हो गया, तो सिंपली ये आंसर आ रहा है, r एलिमिनेट हो गया, दिस इज द आंसर, x + y dy/dx। तो x + y dy/dx a इज द आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी सबको क्लियर है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, उसके बाद ही पेपर देना, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन और कई बार 4 क्वेश्चन भी आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है, फिर से प्रोबेबिलिटी, x बी अ रैंडम वेरिएबल विच टेक्स वैल्यू 0 1 2 3, 0 पे प्रोबेबिलिटी दे रखी है, 1 पे प्रोबेबिलिटी दे रखी है, 2 पे प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो रैंडम वेरिएबल में अगर तुमने पढ़ा हो
जितने भी रैंडम वेरिएबल हैं, डिफरेंट जितनी वैल्यू ले 1 से लेके n तक ले तो p1 p2 p3 pn सारे 0 आते हैं। यहाँ पे 0 1 2 वैल्यू ले रहा है तो p0 प्लस p1 प्लस p2 ये 1 आएगा। p0 0 पे वैल्यू क्या दे रखी है 6/25, 1 पे वैल्यू क्या दे रखी है 10/25, 2 पे वैल्यू निकालनी है दैट इज इक्वल टू 1। तो p2 हमसे पूछा गया है 1 माइनस ये हो जाएगा 16/25, सबट्रैक्ट कर लो 25 माइनस 16/25, this will be 9/25, 9/25 is the answer, so C is the answer। क्लियर है? तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन है लेकिन रिवाइज करना पड़ेगा। सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोई बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं है। प्रॉपरली जितना निमसेट के लिए प्रिपेयर करा है वो अच्छे से रिवाइज कर लो तो आसानी से क्वेश्चन सारे सॉल्व कर सकते हो। ये लॉग का क्वेश्चन है और आई होप सबको ये प्रॉपर्टी पता होगी, लॉग बी बेस ए 1 अपॉन लॉग ए और बी इंटरचेंज हो जाते हैं, बी यहाँ आ जाएगा ए यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको अगर तुम ऊपर लेके जाते हो तो लॉग ए यहाँ पे आ गया बेस ए बी सी, इसके लिए लॉग बी ऊपर आ गया बेस में ए बी सी, इसके लिए लॉग सी यहाँ पे ए बी सी। सेम बेस होगा तभी प्रॉपर्टी लगती है। आई होप सबने पढ़ा होगा लॉग x1 प्लस लॉग x2 अगर लिखा है सो इट कैन बी रिटन एज लॉग x1 x2। ठीक है? सो अगर हम सबको मल्टीप्लाई कर दें, बेस में ए बी सी है तो ये भी ए बी सी हो जाएगा, दोनों वैल्यू सेम होती हैं तो इसका आंसर 1 आता है। सी इज द आंसर, सिंपल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सपोनेंशियल का बेसिक क्वेश्चन है 7 to the power 2x माइनस 8 into 7 to the power x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 7 to the power x को t एज्यूम कर लो और एक्सपोनेंशियल की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आती है, तो सो दिस इज टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 7 इज इक्वल टू 0। आई होप इसके फैक्टर सभी लोग कर लोगे। सो t की वैल्यू 2 आ रही है 1 एंड 7, तो 7 to the power x 1 आ रहा है और 7 आ रहा है। 1 का मतलब 7 की पावर 0 और 7 की पावर 1, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 एंड कॉमा 1। 0, 1 सी इज द आंसर। तो ये कुछ बेसिक सिंपल क्वेश्चन थे MSCT के, जिससे एक आइडिया लग गया होगा कि अगर प्रॉपरली रिवाइज करो तो बहुत आराम से ये क्वेश्चंस करे जा सकते हैं। एंड इसके अलावा लास्ट वीडियो में हमने अनाउंस करा था कि इसके कुछ मॉक टेस्ट भी हो रहे हैं, तो उसके लिए INPS क्लासेस की ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन तुम्हें लिंक पे मिल जाएगा, या टेलीग्राम चैनल पे भी तुम्हें इन टेस्ट का लिंक मिल जाएगा। अब 20 से स्टार्ट हो रहे हैं, ओपन फॉर ऑल हैं वो सारे MHCT के मॉक टेस्ट, तो वहाँ से एक आइडिया मिल जाएगा तुम्हें, एक रैंकिंग पता चलेगी अपनी कहाँ स्टैंड कर रहे हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2018 और 2019 के कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे।